सोचिए, दौलत का रास्ता और जादू का वादा। क्या हो अगर आखिर में पता चले कि असली जादू तो हमारे ही हाथों में छिपा था। आज हम एक कहानी के जरिए इसी दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए कि अमीर बनने का सीक्रेट कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि प्रकृति की एक बहुत ही मामूली सी चीज में हो। यही वो सोच थी जिसमें हमारे आज के हीरो को एक कमाल के सफर पर भेज दिया। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर रामनाथ से। एक अमीर जमींदार का बेटा था। विरासत में जमीन जायदाद तो खूब मिली, लेकिन रामनाथ को मेहनत से सख्त नफरत थी। वो हमेशा अमीर बनने का कोई आसान, कोई शॉर्टकट वाला रास्ता खोजता रहता था। बस कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए जिसमें पसीना बहाना ही ना पड़े। अब रामनाथ के दिमाग में एक ही धुन सवार थी, एक ऐसा जादू, एक ऐसी दवा जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये था बिना मेहनत के सब कुछ पा लेने का नशा। तो सवाल यह है कि क्या रामनाथ को वो शॉर्टकट मिलेगा जिसकी उससे इतनी तलाश है। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और पता लगाते हैं। और फिर ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उसकी सुन ली। शहर में महीपति नाम के एक बहुत ही माने हुए ऋषि आए, और बस यहीं से रामनाथ की खोज में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। तो रामनाथ सीधा ऋषि के पास पहुंच गया और उस जादुई दवा के बारे में पूछा। ऋषि का जो जवाब था उसने रामनाथ को सच में चौंका दिया। उन्होंने कहा, हाँ, हिमालय की अपनी यात्राओं में मैंने सुना है कि ऐसी दवा कैसे बनती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो आखिर क्या था वो राज, सोने का वो नुस्खा क्या था? चलिए देखते हैं कि ऋषि ने रामनाथ को क्या अजीबो गरीब और मुश्किल काम बताया। अब ये निर्देश देखिए। सुनने में तो बड़े जादुई लगते हैं ना, लेकिन अजीब बात यह है कि ये बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। केरे का पौधा लगाओ, उसे पानी दो और फिर बूंद बूंद करके ओस जमा करो। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ऋषि कह रहे हों कि जादू कहीं बाहर नहीं, इन्हीं रोज के कामों में छिपा है। और क्वांटिटी तो देखिए, 5 लीटर। ये तो ऐसा है जैसे चम्मच से समंदर भरने को कह दिया हो। सोचिए, सिर्फ ओस की बूंदों से 5 लीटर जमा करना कितना कितना मुश्किल काम होगा ये। ये सुनकर तो रामनाथ का सिर चकरा गया। उसकी चिंता बिल्कुल सही थी। उसे फौरन समझ आ गया कि यह सफर बहुत बहुत लंबा और थका देने वाला है। एक तरफ जादू का लालच था और दूसरी तरफ सालों की कड़ी मेहनत का सच। और फिर आई सबसे जरूरी शर्त। ऋषि ने साफ साफ कहा, यह सारा काम, पौधे की देखभाल से लेकर ओस जमा करने तक, रामनाथ को खुद अपने हाथों से करना होगा। कोई मदद नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह पूरे सबक का सबसे अहम हिस्सा था। ऋषि ये पक्का करना चाहते थे कि रामनाथ सिर्फ नतीजा ना देखे, बल्कि उस पूरे प्रोसेस को जिए। तो एक आदमी जिसे शॉर्टकट से इतना प्यार हो, वो इतना मुश्किल काम कैसे करेगा? अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये नामुमकिन सा लगने वाला काम रामनाथ को कैसे बदलना शुरू करता है। और हैरानी की बात यह थी कि रामनाथ ने सच में काम शुरू कर दिया। वो घर गया और अपनी उन बड़ी बड़ी जमीनों को साफ करने लगा जो सालों से बंजर पड़ी थीं। क्या ये जादू का लालच था, या उसके अंदर सच में कुछ बदल रहा था? और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे एक एक साल गुजरता गया। पहले साल खेत साफ हुए, फसल लगी। अगले कुछ सालों में बागान बढ़ता गया और उसकी पत्नी मधुमती केले की फसल बेचकर पैसे जमा करती रही। और फिर पूरे 6 साल बाद उसने ओस की आखिरी बूंदें जमा कीं। ये सिर्फ एक बागान की कहानी नहीं थी, ये रामनाथ के एक आलसी इंसान से एक मेहनती किसान बनने की कहानी थी। और जरा देखिए 6 साल बाद का नतीजा। जो खेत कभी खाली पड़े थे, वो अब एक हरे भरे फलते फूलते बागान में बदल चुके थे। इसे किसी जादू ने नहीं, बल्कि पसीने और लगन ने बनाया था। तो अब क्या 6 साल की मेहनत रंग लाएगी? क्या वो जादू काम करेगा? चलिए कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, जहां रामनाथ आखिरकार वो ओस की बोतल लेकर ऋषि के पास पहुंचता है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। 6 साल की मेहनत, उम्मीद और इंतजार। और जब रामनाथ ने ओस की बूंदें तांबे के बर्तन पे छिड़कीं, तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सन्नाटा। कोई जादू नहीं, कोई सोना नहीं, सिर्फ टूटी हुई उम्मीदें। रामनाथ का गुस्सा फूटना लाजमी था। उसे लगा, ये धोखा है। मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। उसे लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है, उससे ठगा गया है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट।
रामनाथ के गुस्से के जवाब में ऋषि सिर्फ मुस्कुराए और उस एक मुस्कान में पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। उन्होंने रामनाथ की पत्नी मधुमती को बुलाया, जिसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा था। तो यहां पर दो सच्चाइयां आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ था जादुई दवा का मिथक, एक शॉर्टकट का सपना, और दूसरी तरफ थी हकीकत कि असली सोना, असली दौलत तो उस बागान में की गई कड़ी मेहनत से आई थी। ये शॉर्टकट और सफर की लड़ाई थी। तो क्या लगता है, ऋषि धोखेबाज थे या एक बहुत ही समझदार टीचर? चलिए इस चाल के पीछे छिपी असली बुद्धिमानी को समझते हैं। और फिर ऋषि ने वो राज खोला। उन्होंने कहा, यह दौलत तुम्हारी कड़ी मेहनत ने बनाई है, किसी जादू ने नहीं। अगर मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता देता तो तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, इसलिए मुझे यह चाल चलनी पड़ी। तो आखिर में रामनाथ को सिर्फ सोना नहीं मिला, उसे दौलत से भी कीमती चीज मिली, समझ, यानी बुद्धिमानी। उसे यह समझ आया कि असली कीमत सिर्फ मंजिल की नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के सफर की होती है। और ये एक ऐसा सबक है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी कड़ी मेहनत है जिससे हम भागते हैं? वो कौन सा जादुई नुस्खा है जिसका हम इंतजार करते रहते हैं? चाहे वो फटाफट वजन कम करना हो, रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम हो, या बिना कोशिश के रिश्ते ठीक करना हो, हम सब अपने अपने शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शायद असली सोना उसी काम में छुपा है जिसे हम आज टाल रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।